बिहार में बीपीएससी छात्रों का आंदोलन चरम पर पहुंच गया है। छात्रों के आंदोलन में अब सियासी किरदारों की चर्चा ज्यादा हो रही है। इनमें एक बड़ा नाम है प्रशांत किशोर का, जो गांधी मैदान में आमरण अनशन पर बैठे थे, लेकिन आज उन्हें अहले सुबह गिरफ्तार कर दिया गया। बीपीएससी छात्रों के मुद्दे को लेकर प्रशांत किशोर भी पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे। दरअसल आज अहले सुबह जब प्रशांत किशोर को गिरफ्तार किया गया तो उन्हें दोपहर में जमानत भी मिल गई, लेकिन प्रशांत किशोर ने बेल लेने से इनकार कर दिया है और अब उन्हें पटना के बेऊर जेल में भेजा जा रहा है। पूरा मामला जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। बता दें कि प्रशांत किशोर को आज ही सुबह गिरफ्तार किया गया था। उन पर गांधी मैदान में प्रतिबंधित जगह पर अनशन करने का आरोप था। हालांकि प्रशांत किशोर को अदालत ने जमानत दे दी और एक बॉन्ड भरने को कहा, जिसमें कहा गया कि आप इस बात का बॉन्ड भरें कि प्रतिबंधित इलाके में किसी भी हालत में धरना प्रदर्शन नहीं करेंगे। प्रशांत किशोर के पास विकल्प था ये बॉन्ड भर के जमानत लेने का या फिर गिरफ्तारी दे देने का। प्रशांत किशोर ने बॉन्ड नहीं भरा तो फिर न्यायालय ने फैसला किया कि उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा जाएगा। जेल जाते वक्त प्रशांत किशोर ने क्या कहा, सुनिए। सर अकेला हमला नहीं सर, 14 करोड़ लोगों पर हमला, जनता पर हमला। हम लोग साथ में है सर, रामबली सर के साथ में है। चिंता है कि रुकेंगे तो कई लोग मन पड़ जाएंगे, जेल भी नहीं लेंगे, अनशन भी नहीं छोड़ेंगे। लोग सोच रहे थे क्या लाएंगे, बेल मिला देंगे। वहीं प्रशांत किशोर की गिरफ्तारी पर आंदोलनकारी छात्र क्या बोले, सुनिए। जबकि सरकार के लोगों को और बीपीएससी को छात्र और युवाओं का मुद्दा सीरियस लेना चाहिए था। शुरू से ही छात्र री एग्जाम का मांग कर रहे हैं केवल, इसके अलावा तो कोई मांग नहीं था। इस आंदोलन का केवल मांग यही था कि री एग्जाम करवाया जाए, जो छात्रों के खिलाफ अन्याय हुआ है उसको ठीक किया जाए, यही एक मांग था। प्रशांत किशोर को जेल अगर सरकार भेजती है तो कहीं ना कहीं ये सरकार का डर दिखाता है, क्योंकि ये आंदोलन धीरे धीरे बड़ा होते जा रहा था और सरकार को डर होते जा रहा था कि आने वाले समय में चुनाव है। छात्रों का केवल यही मांग है कि री एग्जाम कराया जाए। अभी भी छात्र री एग्जाम का ही मांग पे, और छात्र यही मांग कर रहे थे कि कम से कम मुख्यमंत्री, जो बिहार के मुख्यमंत्री और मुखिया हैं, वो छात्रों से मिलें और प्रशासन के जो लोग हैं वो उन पे लाठी बरसा रहे थे जो छात्रों पे, उसी का विरोध हो रहा था और कुछ तो विरोध नहीं था। पटना के डीएम अगर बिहार के युवाओं को बाहरी बता रहे हैं तो इससे शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता है। बीपीएससी में 4 लाख युवा भाग लिए हैं। अब वो 4 लाख युवा क्या बिहार के बाहर के हैं? पटना के डीएम ये कह रहे हैं कि बिहार के बाहर के युवा आके भाग ले रहे हैं। पटना के डीएम चंद्रशेखर सिंह ने पूरे मामले पर क्या कहा, ये भी सुनिए। हम लोगों ने नोटिस दे दिया था कि ये अवैध है, अनधिकृत स्थल पर है, और माननीय पटना उच्च न्यायालय के आदेशानुसार जो स्थल चिन्हित है, निर्धारित स्थल चिन्हित है, वहां पर गर्दनी बाग में जाकर के धरना प्रदर्शन किया जाए, ये नोटिस भी दे दिया गया था। और उसके बाद नहीं मानने पर प्राथमिकी भी गांधी मैदान थाना में दर्ज की गई थी। और उसके बाद हम लोगों ने कई बार आग्रह किया विभिन्न चैनल से, विभिन्न माध्यमों से, कि यहाँ से हट करके जो निर्धारित स्थल है वहाँ पर लोग चले जाएं, वहाँ पर धरना प्रदर्शन करें शांतिपूर्ण से, लेकिन लोग नहीं माने। हम लोगों ने पर्याप्त समय भी दिया और उसके बाद नहीं माने तो आज 6 तारीख को सुबह जो है गिरफ्तारी की गई है और उनके साथ लगभग 43 लोगों को हम लोगों ने डिटेन किया है और 15 गाड़ियाँ सीज हुई हैं और सबका वेरिफिकेशन हो रहा है। और अभी तक 43 में से लगभग 30 लोगों का वेरिफिकेशन हुआ है, जिसमें से 5 लोग मात्र पटना से हैं और सभी कार्यकर्ता हैं पार्टी विशेष के, और बाकी विभिन्न जिलों से हैं और 4 लोग अभी तक मिले हैं जो कि राज्य के बाहर से भी हैं, 3 उत्तर प्रदेश से और 1 दिल्ली से भी हैं। तो सभी लोगों का वेरिफिकेशन हम लोग कर रहे हैं
और आगे जो नियमानुसार कार्रवाई होगी उसको हम लोग सर, करेंगे। क्या कोई छात्र भी थे? कोई छात्र भी थे? नहीं, छात्र का अभी तक नहीं है। कुछ लोग क्लेम कर रहे हैं, लेकिन 43 में से 30 लोग छात्र नहीं है, ये निश्चित हो गया है, वेरिफिकेशन हो गया है। बाकी लोगों का हम लोग वेरिफिकेशन कर रहे हैं। कुछ लोग क्लेम कर रहे हैं छात्र होने का, उनका भी सत्यापन हम लोग करा रहे हैं। आगे जो नियमानुसार है वो कार्रवाई की जाएगी। हम लोग कोर्ट में पेश करेंगे और वहाँ से जैसा कोर्ट का आदेश होगा वैसा आगे वैनिटी वैन को भी क्या सीज किया गया है? नहीं, वो यहाँ पर थी अबेंडन टाइप का, और 2 ट्रैक्टर था, तो वो 3 यहाँ से सीज किया गया है। और लगभग 12 गाड़ियां थी जो कि पीछा कर रही थी और व्यवधान डाल रही थी जो काम की सरकारी काम में, तो उनको भी सीज किया गया है। और उनके साथ भी कुछ लोग थे, उनको भी डिटेन किया गया है, तो उनका भी वेरिफिकेशन हम लोग कर रहे हैं। और आपके माध्यम से आग्रह करना चाहेंगे कि निर्धारित स्थल है वहीं पर धरना प्रदर्शन जिनको करना है करें। दूसरा ये कि ये प्रतिबंधित स्थल है, तो यहाँ पर धरना प्रदर्शन बिल्कुल नहीं करें। बहुत ही सख्ती से हम लोग निपटेंगे अगर यहाँ कोई दोबारा फिर से प्रयास करता है तो। और तीसरी बात यह है कि अब मामला उच्चतम न्यायालय में, माननीय उच्चतम न्यायालय में जा चुका है। हमारा आग्रह है कि सभी लोग अपनी बात वहीं पर रखें। जो माननीय न्यायालय का निर्णय होगा वो सभी लोगों को मान्य होना चाहिए, और इसमें अपने धरना प्रदर्शन की बात नहीं। मेडिकल हो गया सर? बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं प्रशांत किशोर के वकील बता रहे हैं कि इस मामले में आगे क्या कानूनी कार्रवाई के विकल्प खुले हुए। अनशन पर बैठे हुए और सोए हुए लोगों को जिसका नेतृत्व प्रशांत किशोर जी कर रहे थे, धक्का मुक्की करके टीवी फुटेज देखने से लगता है कि प्रशांत जी को थप्पड़ भी मारा गया है, बिना किसी कारण बताए उठा के फिजिकली लिफ्ट करके ले गई है पुलिस वहां से। ये आर्टिकल 21 का वायलेशन है। बहुत सारे कानून के प्रोविजंस का उल्लंघन है। पुलिस ने कानून अपने हाथ में लिया। लगता है कि सरकार, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन अपने मिसडीड्स को छिपाने के लिए ये जो आंदोलन चल रहा है विद्यार्थियों का, जिसमें प्रशांत किशोर जी सहयोग कर रहे थे, उसको दबाने के लिए, ताकि दोबारा एग्जामिनेशन न कराना पड़े, और जो गलत एग्जामिनेशन के आधार पर गलत लोगों की सिलेक्शन करने का जो मनसा बना लिया है, उसमें प्रशासन शीर्षस्थ सरकार में बैठे हुए लोग सफल हो जाएं, इन सब को षड्यंत्र करते हुए इस षड्यंत्र में के तहत अनलॉफुली प्रशांत किशोर जी को अरेस्ट किया गया है। हालांकि प्रशांत किशोर की गिरफ्तारी की खबर पर सियासी बयानबाजी भी शुरू हो गई है। सत्ताधारी जदयू हो या विपक्ष की राजद, दोनों ने पीके पर हमला किया है। किशोर और उनके समर्थकों की गिरफ्तारी पूरी तरह से नियमानुकूल है, और ये पटना उच्च न्यायालय के 2015 के एक आदेश का अनुपालन मात्र है। लोकतांत्रिक आंदोलनों की एक परंपरा रही है, लेकिन वहां भी जो प्रक्रियाएं निर्धारित है उसका पालन सबों को करना होता है। सबको पता है कि पटना में गर्दनीबाग थाने के पास एक निर्धारित धरना स्थल है, वहीं धरना किया जाता रहा है। बावजूद इसके जिस तरह से लगातार सरकार और प्रशासन को ठेंगा दिखाते हुए प्रशांत किशोर और उनके समर्थक गांधी मैदान स्थित महात्मा गांधी जी की मूर्ति के समक्ष लंबे समय से धरना पर बैठे थे, वो कहीं न कहीं एक अराजक कार्रवाई थी, और इसीलिए पटना पुलिस प्रशासन ने पूर्व में उन्हें कई अवसरों पर चेतावनी दी। नहीं मानने के बाद आज सुबह उन्हें गिरफ्तार किया गया है और उन्हें न्यायालय में प्रस्तुत किए जाने की पूरी तैयारी हो रही है। अरे ये वीवीआईपी अनशन, खा पी करके किया गया अनशन, ये छात्रों के आंदोलन की आड़ में अपनी सियासत चमकाने का जो प्रयास कर रहे थे। अब तो गंभीर सवाल है, अब तो पूरी तरह से सरकार और ये दोनों एक्सपोज हो गए। सरकार से मिली भगत थी और सरकार के संरक्षण में ये 4 दिनों से नाटक किया जा रहा था। पुलिस प्रशासन पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं। जब प्रतिबंधित क्षेत्र था गांधी मैदान,
तो फिर वहां क्यों इजाजत दिया बैठने का, पहले ही दिन क्यों नहीं हटाया। ये सरकार के द्वारा प्रायोजित आंदोलन छात्र और नौजवान भी समझ रहे हैं। छात्रों के बीपीएससी अभ्यर्थियों के आंदोलन को बदनाम कर दिया, उनके भविष्य को अंधकारमय कर दिया। छात्र नौजवान कभी माफ नहीं करेंगे ऐसे लोगों को। तेजस्वी जी छात्रों नौजवानों के भविष्य को बचाने के लिए, उनको न्याय दिलाने के लिए सड़क से लेकर सदन तक लड़ेंगे और उनकी चिंता कर रहे हैं। लेकिन जो लोग अपनी सियासत चमका रहे थे छात्रों के आंदोलन की आड़ में, वो आज एक्सपोज हो गए। ये जारी कर रहे हैं और नीतीश कुमार वो प्रगति यात्रा पर बिहार में अपराधियों का राज कायम हो गया है, अपराधी राज कायम हो गया। अपराधियों का मनोबल इस कदर बढ़ा हुआ है कि लगातार क्राइम का ग्राफ बढ़ता जा रहा है और क्राइम बुलेटिन जारी करके तेजस्वी जी सरकार को आईना दिखा रहे हैं कि ये कौन सा राज इसे कहा जाएगा। तो सरकार नाम की कोई चीज नहीं है बिहार में। लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से फेल है और शासन प्रशासन का इकबाल समाप्त हो गया है। जाते जाते आपको बिहार के नेता विपक्ष तेजस्वी यादव, जो अक्सर प्रशांत किशोर के निशाने पर रहते हैं, उन्होंने क्या कहा ये भी सुनवाते हैं। बात देखो छात्रों का ये था कि पॉलिटिकलाइज ना हो ये आंदोलन। ये लोग थे कहाँ थे, कब आए? जब सब कुछ हो गया तब आए। हम लोगों ने 28 नवंबर को विधानसभा में नॉर्मलाइजेशन को लेकर के हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया। 2 बार हमने मुख्यमंत्री को चिट्ठी भेजा। एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में हम लोग नहीं चाहते थे कि कोई पॉलिटिकल पार्टी जो है इस आंदोलन को हाईजैक करे, क्योंकि सत्ता आंदोलन ये छात्र का है, अभ्यर्थियों का है। इस आंदोलन को कुचलने की साजिश हुई और आप लोगों ने भी देखा गर्दनी बाग में जो प्रभाव था। लोग तो गए कि चलो गांधी मैदान, हम खाएंगे लाठी। कौन खाया लाठी? देखिए वैनिटी वैन की जहां तक आप लोग जो सवाल पूछ रहे हैं, वैनिटी वैन में तो भाई एक्टर एक्ट्रेस लोग रहते हैं और जहां शूटिंग होता है वहीं वैनिटी वैन जाती है। तो शूटिंग चल रहा है, इनके डायरेक्टर और प्रोड्यूसर कौन है हम लोग सब लोग जानते हैं। एक्टर एक्टिंग कर रहा है, वैनिटी वैन शूटिंग जगह पे जा रही है और डायरेक्टर और प्रोड्यूसर जो है वो हम लोग जानते हैं कौन है। अब तक क्या उन्होंने जस्टिफाई किया है कि वो किसके कहने पर जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बने थे? माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो साफ तौर पे कहा कि अमित शाह जी के कॉल पे हमने उनको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया। इसके बारे में उन्होंने कोई बात कही नहीं थी। देखिए जो आंदोलन है, जो हद पिटी है, उसको अपना चेहरा फिर से मेंटेन करने के लिए लोग बैठे हुए हैं। वो छात्रों से थोड़ी लेना देना है, बिहार से थोड़ी लेना देना है। उनको अपना इमेज को देखना है, अपना इमेज देख रहे हैं। जिस प्रकार से छात्रों के पास जाकर के गर्दनी बाग में धमकाया गया, ठंडा दिया जाएगा, ये कोई नेता का भाषा है क्या? हम लोग भी रहे, हम लोग भी विरोध झेलते हैं, लोग गाली गलौज भी करते हैं, लोग आरोप भी लगाते हैं, विरोध भी करते हैं, लेकिन हमारी भाषा कभी ऐसी सुनी क्या लोगों ने? ठंडा दिया जाएगा, कंबल की बात की गई। तो देखिए ये ओछी राजनीति पे हम जाना नहीं चाहते। हमारा शुरू से ही नैतिक समर्थन छात्रों को था।